हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज आप सभी को आज भारत का एक बहुत ही सुनहरा दिन यानी कि आज़ादी का दिन, राइट। आज़ादी आज तो नहीं, लेकिन आज से पहले जो आज़ादी मिली उसे सेलिब्रेट करने का दिन है। और जिन्होंने आज़ादी दिलाई है उन्हें हम पूरे एजुकेटेड एरा टीम हम सैल्यूट करते हैं दिल से। और आप सभी से यही आशा करते हैं कि आप सभी स्वतंत्रता पूर्वक अपने अधिकारों के साथ एक अच्छी लाइफ को जिएं और देशभक्ति की भावना को आप हमेशा अपने अंदर जगाए रखें। एजुकेटेड एरा भी आपके साथ है। आप सभी को पूरे टीम की तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और ये 74th इंडिपेंडेंस डे है। जय हिंद, जय भारत सभी को। आप सभी इकोनॉमिक्स की क्लास में हैं। सर, इकोनॉमिक्स की क्लास में आज इंडिपेंडेंस डे भी है, तो जरूरी है कि आज आप लोगों से थोड़ी सी देश की बातें कर ली जाएं। तो ये आपके लिए बताना था, हमें एक बधाई देनी थी, स्वतंत्रता दिवस की बधाई देनी थी। और इसके साथ ही आप लोग इसे एंजॉय करें, खूब पढ़ें भी, लिखें भी, आदर सम्मान करें लोगों का। देश के जो कर्णधार थे, देश के जो कर्णधार हैं और अच्छे लोग जितने भी हैं उन्हें सपोर्ट करें, खुद को मजबूत करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत कहते हुए मैं स्टार्ट करता हूं आज की क्लास में, जो है हमारा कॉस्ट का नेक्स्ट टॉपिक, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का नेक्स्ट टॉपिक, यानी कि उत्पादन की लागत का अगला टॉपिक है जो हम पढ़ने जा रहे हैं। एसी, एवीसी, एएफसी एंड एमसी कर्व। बोले तो एवरेज कॉस्ट कर्व, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व एंड मार्जिनल कॉस्ट कर्व, राइट। हम सभी का कर्व पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि औसत लागत वक्र, औसत परिवर्ती लागत वक्र, औसत स्थिर लागत वक्र और सीमांत लागत वक्र, ये हम पढ़ेंगे। और उम्मीद करते हैं आपसे कि आपने इससे पहले की सारी वीडियोस आपने चेक कर ली होंगी, पढ़ ली होंगी, ध्यान से समझ लिया होगा, तभी आपके लिए ज्यादा यूजफुल वीडियो है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो प्रीवियस जितने भी वीडियोस हैं, जो उत्पादन लागत की वीडियोस हैं, उन्हें आप डिस्क्रिप्शन में लिंक में अवेलेबल है, वहां चेक कर सकते हैं, राइट। और आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही हैं, हमें ये पता लगता है। कई स्टूडेंट्स के कुछ डाउट्स रहते हैं, वो डाउट्स क्लियरेंस हम रेगुलर करते हैं। आपसे भी जो डाउट हो, कोई ऐसा डाउट हो, आप उसे पिक खींच के कमेंट बॉक्स में या फिर कोई डाउट आप पुट कर सकते हैं, उसे हम जल्द से जल्द सॉल्यूशन देने का प्रयास करते हैं, राइट। उसमें कई सारे स्टूडेंट्स हैं, कई गेमिंग स्टूडेंट्स और जो भी अदर्स नेम्स हैं, बहुत सारे हैं, मुझे क्लियरली याद नहीं है। सभी लोग जो भी डाउट होते हैं हम कोशिश करके आपकी क्लियर जल्दी से करते हैं, राइट। तो आइए चलते हैं हम इन कॉस्ट कर्व की ओर। मैंने आपसे कहा, और आपको भी अगर ये वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए आप इनको शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, राइट। और आप लोगों से हम यही आशा करते हैं कि आप अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे। तो देखिए, इन सभी कॉस्ट कर्व को हम लोग सीखते हैं कि इसे कैसे बनाया जाएगा। तो हम बनाने जा रहे हैं पहला एवरेज कॉस्ट कर्व, राइट। तो यहां पर हम सर फर्स्ट है, देखिए यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और इसके बाद है 4, यानी कि 4 कर्व हम सीखेंगे। यहां पर देखिए, यहां पर हमेशा कॉस्ट लेना होता है वाई एक्सिस पे, क्लियर है। यानी कि एवरेज कॉस्ट कर्व बना रहे हैं तो सर एवरेज कॉस्ट, और यहां पर सर आउटपुट यानी कि वही उत्पादन, उत्पादन से आपको पता है लागत का सीधा संबंध होता है, राइट। तो देखिए अब यहां पर एवरेज कॉस्ट कर्व कैसे बनाना है, आपको कैसे बनाया जाएगा, ये फर्स्ट पार्ट हमारा यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, राइट। सेकंड मैं आपसे शेयर करूंगा, यहां पर सेकंड जो है हमारे पास वो है सर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, राइट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, इसे भी समझना आसान है, सभी चीजों को समझना आसान है, कुछ भी उसमें मुश्किल नहीं है। फर्क है बेसिक नॉलेज आपकी कैसी है, इस पे डिपेंड करेगा। एबीसी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और यहां आउटपुट यानी कि वही उत्पादन लेना है, राइट। और तीसरा मैं यहां पर बना रहा हूं सर, थर्ड है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व हम लोग बनाएंगे यहां पर। देखिए, आप साथ साथ इनकी प्रैक्टिस अच्छी कीजिएगा,
जितना अच्छा आप पेपर में कर्व मेंटेन करेंगे, कर्व बनाएंगे, उतने ज्यादा अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। बिल्कुल इस बात का वादा है। वक्र यानी कि कर्व जितना अच्छा प्रेजेंट करेंगे, जितना साफ प्रेजेंट करेंगे, उतने अच्छे मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। और फोर्थ है सर हमारा एमसी, जो मैं यहाँ प्रिपेयर करूंगा, राइट। ये सारे कर्व्स हमारे डिपेंड ऑन थ्योरीज और फॉर्मूला। आपको रटने की जरूरत या याद करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है अगर आपने बेसिक क्लियर किया है। देखिए अब हमारे पास 1 2 3 4 ये 4 कर्व हैं। कौन से कर्व कैसे हैं उसे आइए सीख लेते हैं आसानी से। सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूं एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व के पास। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट यानी कि औसत बंधी लागत या औसत स्थिर लागत की ओर चलते हैं। थर्ड नंबर पे ये कैसा बनाना है वो ध्यान रखिए और क्यों बनाना है। ऐसे देखिए आप, ये इस तरीके से दिख रहा है आपको AFC। मैंने इस तरीके से जो AFC बनाया है, AFC बनाया है, वो बिल्कुल क्या हो रहा है देखिए आप, वाई एक्सिस के एबव पॉइंट से वहां से डाउन 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 और नीचे की ओर चलता जा रहा है, राइट। AFC हमेशा डाउन होगा। याद कीजिए AFC कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या था सर, TFC/Q। यही फॉर्मूला था आपके पास। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। ज्यादा डीपली ना जाते हुए सिर्फ इतना समझ लीजिए, आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। TFC याद है हमेशा फिक्स्ड होता है, यानी कि आउटपुट आपका प्रोडक्शन बढ़ता जाए घटता जाए बढ़ता जाए घटता जाए, कितना भी बढ़े कितना भी घटे, सर TFC जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है वो सेम रहती है, राइट। जबकि आउटपुट जो क्वांटिटी है वो आपका बढ़ता और घटता रहता है, ऐसा ही है। चलिए एग्जाम्पल के लिए मानकर चल लीजिए TFC है आपके फर्म में बिजनेस में 1000 रुपए। कितना है सर, 1000 रुपए का टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है। मान लीजिए पहले आपका जो यूनिट था वो था 10 यूनिट। कितना था सर, 10 यूनिट। 1000 रुपए TFC और 10 यूनिट, तो 1000 डिवाइडेड बाई 10 कितना आ जाएगा, 100 रुपए, यानी कि 100 रुपए AFC मान सकते हैं। देखिए मैं फिर से आपको बता रहा हूं, मानकर चलिए TFC है हमारे पास एक बार 1000 रुपीज, राइट, और क्वांटिटी है 10, तो ये कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 100। अब मानकर चलिए आप कि वही TFC तो फिक्स्ड है सर 1000 और क्वांटिटी हमारी हो गई 20। कितनी हो गई सर, 20, तो ये कितना हो जाएगा 50। देखिए 1000 अभी भी वही है TFC कितना 1000 और क्वांटिटी हो गई, मानकर चलिए यहां पर क्वांटिटी हो गई सर, क्वांटिटी हो गई सर मान लीजिए 50, सही है। क्वांटिटी तो इंक्रीज होती जाएगी, तो क्वांटिटी इंक्रीज हो गई। अब देखिए कितना हो जाएगा, ये हो गया 20। आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे क्वांटिटी यानी कि आउटपुट बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा, आपकी जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है वो डाउन होती जाएगी। देखिए ना, ये डाउन हो गया 100, 50, 20, क्योंकि सर ऊपर वाला जो डिजिट है वो हमेशा सेम रहेगा हर बार ही, जबकि क्वांटिटी आपकी चेंज होती रहेगी, यानी कि बढ़ती जाएगी क्वांटिटी। पहले 1 यूनिट प्रोड्यूस किया, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, क्वांटिटी बढ़ती जा रही है आपकी, राइट, लेकिन ऊपर का अमाउंट सेम है, तो जाहिर सी बात है सर ये क्या होगा, डाउन होगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो AFC कर्व है वो कैसा होता है, लेफ्ट टू राइट, नीचे की ओर डाउनवर्ड स्लोप होगा, ठीक है जी, ये हमेशा डाउनवर्ड स्लोप होगा, ये ध्यान रखिएगा आप। और दूसरी बात और ध्यान रखिए, देखिए यहां पर ये मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे समझाया है। दूसरी बात ध्यान रखिएगा, इस फॉर्मूले के अलावा AFC डाउन होगा हमेशा, साथ में मैंने आपको बताया नेवर बी टच्ड टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यानी कि कभी भी एक्स और वाई एक्सिस को टच नहीं करता, एक्स अक्ष और वाई अक्ष को ये स्पर्श नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा सर, क्योंकि उसका एक ही रीजन है, AFC नेवर बी जीरो। AFC कभी भी जीरो नहीं हो सकता। आप खुद से सोचिए, ऊपर कितना है 1000 डिवाइडेड बाई क्वांटिटी कितनी भी हो आपकी, यानी कि 1000 हो, 10 लाख हो, 1 करोड़ हो, 5 करोड़, 80 करोड़, कितना भी हो, एनीथिंग, आप कभी जीरो नहीं निकाल सकते, है ना सर। डिवाइड में अगर जीरो हो, क्वांटिटी जीरो हो, आउटपुट जीरो हो, तब भी अनलिमिटेड आता है, यानी कि नॉट कैलकुलेटेबल आता है ना, तो जीरो नहीं होता। इसलिए सर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कभी भी AFC कर्व टच नहीं करेगा, राइट, ये समझ आ गया आपको, ठीक है। और ध्यान रखिएगा इसमें AFC ये वाला इस पार्ट में जो है, इतनी बातें आप क्लियर रखेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होने वाला है, राइट। अब इसे क्या कहा जाता है, इसे एक वर्ड और दिया गया है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या कहा गया इसे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला,
आपने मैथ्स वगैरह में पढ़ा होगा, आप उसे भूल जाइए, मैथ्स की कोई बात नहीं। यहां पर इस शेप को हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के नाम से जानते हैं। यानी कि एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का मतलब होता है कि एक ऐसा शेप जो लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड होता है और हल्का सा ये जो शेप है वो मुड़ा हुआ होता है, राइट। यानी कि आप कह सकते हैं थोड़ा सा प्रॉपर चांद भी नहीं कह सकते, आधा चांद कटा हुआ चांद, लेकिन उसी टाइप में जो है आपका कैसा होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, इसे इस वर्ड को ये 1 मार्क्स में आता है कि AFC किस शेप का होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। ठीक है सर। अब देखिए हम लोग बनाने जा रहे हैं यहां पर सेकंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। देखिए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो होता है, जैसे आपके टीचर साइन मारते हैं ना, साइन करते हैं, यानी कि आपकी कॉपी चेक करते हैं, ऐसे वही है आपका ABC। बनाना कुछ भी टफ नहीं है, थोड़ा सा और चाहें तो आप इसको हल्का सा यू शेप की ओर बढ़ा, लेकिन प्रॉपर यू शेप नहीं होता, इसीलिए मैंने कहा कि किस टाइप का है। जैसे एक टीचर कॉपी में आपके चेक करते हैं, कॉपी को साइन करते हैं, ये इस आकार का होता है, राइट। यानी कि इस तरीके से बनाया जाता है। देखिए आपके सामने है ABC। इससे ये कंफर्मेशन होती है सर कि पहले ये क्या होता है, पहले कुछ लेवल तक ये डाउन होता है, राइट। यानी कि कुछ प्रोडक्शन, जब स्टार्टिंग प्रोडक्शन स्टेजेस होते हैं तो ये डाउन होता है। पहले देखिए डाउन होता 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 कहां पहुंच जाता है, अपने मिनिमम पॉइंट पर पहुंच जाता है A पर, राइट। उसके बाद ये लगातार बढ़ता ही रहता है, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा ये बढ़ता ही रहेगा ABC। उसका रीजन है ये वेरिएबल कॉस्ट है सर। और ABC कैसे कैलकुलेट करते थे आप, ABC इज इक्वल्स टू TBC डिवाइडेड बाई Q। ABC इज इक्वल्स टू TBC डिवाइडेड बाई Q, यानी कि TBC को Q से डिवाइड। और आपको पता है TBC टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज होता रहता है प्रोडक्शन के साथ साथ, और आउटपुट भी चेंज होता रहता है। आउटपुट चेंज होगा तो सर TBC भी चेंज होगा, आपने क्लियर पढ़ा हुआ है, बेसिक वीडियोस में कंफर्म है। तो क्वांटिटी चेंज तो TBC भी चेंज, तो जब चेंज होगा मतलब ये इंक्रीज होगा तो ये भी इंक्रीज। तो सिंपल सी बात है, आउटपुट हम हमेशा इंक्रीज करते हैं अगर, तो TBC के साथ साथ ABC भी इंक्रीज होती रहेगी, राइट। इसके बाद आइए आपके साथ, आपके पास है हम लोग AC के लिए। AC कैसा होता है सर, सिंपली याद रखिए आप, ABC जो होता है वो U शेप्ड होता है। कैसा होता है सर, U शेप्ड होता है। देखिए इसका ये कोई मिनिमम पॉइंट यहां पर मिलेगा आपको, जो इस तरीके से बनाना है। आप मुझसे भी अच्छा ड्राइंग कर सकते हैं, ड्राइंग तो नहीं है ये, लेकिन आप अच्छा शेप बना सकते हैं। प्रैक्टिस कीजिएगा। U शेप, V शेप कई बार बच्चों से गलत बन जाता है, वैसा नहीं बनाना। AC और MC दोनों की कहानी एक जैसी है, दोनों ही सर U शेप्ड होते हैं ऑलमोस्ट। जब फर्क कैसे पता चलेगा, जब दोनों को मैं एक ही डायग्राम में बनाऊंगा। आने वाली वीडियो जो मिलेगी आपको AC और MC में रिलेशन भी बताऊंगा मैं आपको, तो AC और MC के रिलेशन में आपको पता चलेगा दोनों में क्या फर्क होता है, राइट। तो देखिए AC और MC दोनों ही क्या हैं सर, हमेशा याद रखिएगा, AC एंड MC both are of U shaped, राइट। U shaped, ये दोनों ही U आकार के होते हैं, राइट। AC और MC दोनों ही U आकार के होते हैं हमेशा। अब ध्यान रखिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 4 to 6 मार्क्स में कई बार सेपरेटली आता है कि why the AC and MC curve are U shaped, यानी कि AC और MC U आकार का क्यों होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में मोस्टली पूछा जाने वाला क्वेश्चन, AC और MC U आकार का क्यों होता है, why the AC and MC curve are U shaped। और दूसरा क्वेश्चन, what is the relation between AC and MC। अगली वीडियो में बताऊंगा, मैं आपको समझाऊंगा, पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा किस पैटर्न में सॉल्यूशन करना है। डायग्राम आप समझ लीजिए, क्योंकि यही डायग्राम्स आगे जितने भी रिलेशंस हैं उसमें काम आने वाले हैं। तो सर AC और MC U शेप्ड होता है, यानी कि पहले लेवल तक, मतलब पहले स्टेजेस में डाउन होता रहता है, फिर थोड़ा सा कांस्टेंट होता है दोनों ही, और फिर रेगुलरली ये दोनों बढ़ते चले जाते हैं, राइट। क्लियर है। तो ये सारी चीजें जो हैं आपको सीखना जरूरी था, क्योंकि मैंने कहा अगली वीडियोस में आपको 4 to 6 मार्क्स के जो क्वेश्चन मिलने वाले हैं, वो क्वेश्चंस करने से पहले न्यूमेरिकल्स के अलावा थ्योरेटिकल जो क्वेश्चन बताए मैंने, उसको करने से पहले इन कर्व्स की आपको नॉलेज होनी चाहिए। AC का मैंने आपसे कहा था, AC कैसे कैलकुलेट होता है, TC डिवाइडेड बाई Q, राइट। जब टोटल कॉस्ट को हम डिवाइड करते हैं क्वांटिटी से, आउटपुट से, तो वो मिल जाता है आपको। और MC था आपके पास, MCN इज इक्वल्स टू TBCN माइनस TBCN माइनस 1, राइट। इसके अलावा क्या था फॉर्मूला सर दूसरा, इसे हम TC से भी सेम
एज इट इज कैलकुलेट कर सकते हैं, TCN माइनस 1, राइट। इन सारी चीजों को सीखने के बाद आपके पास दो चीजें हैं, ध्यान रखिएगा। एक वीडियो में मैं आपको पूरे फॉर्मूले की लिस्ट फिर से दूंगा जिनसे सारे न्यूमेरिकल 4 to 6 मार्क्स के न्यूमेरिकल, और कई बार तो पेपर में बोर्ड में भी ऐसा हुआ है कि एक ही चैप्टर के, इसी चैप्टर के कई सारे यानी कि 2-2 न्यूमेरिकल, 6-4-10 नंबर का न्यूमेरिकल आ गया। तो न्यूमेरिकल सीखने से पहले सारे फॉर्मूले की लिस्ट का एक वीडियो दूंगा, ऐसी वीडियो जिसमें सारे फॉर्मूले की फिर से क्लियरेशन होगी, इस चैप्टर की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और थ्योरेटिकल पार्ट सीखने के लिए कर्व आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा और फिर हम थ्योरी पार्ट पे चलेंगे। ओके, बाय बाय, अपना ध्यान रखें। और फिर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। आपकी फैमिली, आपके परिवार, आपके मित्रों, आपके सगे संबंधियों, आपके चाहने वाले सभी को मेरा नमस्कार और सैल्यूट। जय हिंद, जय भारत। एजुकेटेड एरा आप सभी के साथ बना हुआ है। गुड बाय।